पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के सपुत्र अमित शाह के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, उसमें जो सारी निराधार बातें, बिना तथ्य के लोगों को गुमराह करने की बातें उन्होंने जो कही हैं, उस बात के परिप्रेक्ष्य में हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित शाह के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और मौके पर पत्रकारों को ले जाकर वह गोडान के पास जो ज़मीन का विवाद किसानों और पूर्व मंत्री के बीच में चल रहा है, उसका मौका मुआयना कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अपनी स्थिति को क्लियर करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने किसानों को किसी प्रकार से तंग परेशान नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर उनकी काश्त करने से भी नहीं रोका है। उसका पलटवार करते हुए आज किसानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि वे क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। ये किसान बूटा सिंह और इनका परिवार, जो परिवार के 5 लोगों की ज़मीन 45 NGC के अंदर जो पड़ती है, उस ज़मीन पर जब वेयर हाउस के डॉक्टर राम प्रताप जी के सपुत्र के नाम से जब वेयर हाउस बनाए गए थे, उस समय इनकी ज़मीन और डॉक्टर राम प्रताप जी के वेयर हाउस वाली ज़मीन के टिब्बे थे और टिब्बे के ऊपर इन्होंने अपनी ज़मीन बनाई और इनके टिब्बे थे। इनकी ज़मीन में से जो मिट्टी डॉक्टर राम प्रताप जी के सपुत्र ने उठा के वेयर हाउस की भर्ती जो की थी। और आज जिस बात का ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने खनन की, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खनन तहसीलदार जी के जिसकी एप्लीकेशन जो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमने कोई रिपोर्ट नहीं की, 177 की कार्रवाई स्वतः SDM साहब ने की, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसमें साफ लिखा है, जो 177 का नोटिस इन किसानों को गया कि अमित शाह ने एप्लीकेशन दी, उसके आधार पर पटवारी और खनन विभाग की रिपोर्ट मांगी गई और खनन विभाग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वहाँ झाड़ियाँ खड़ी हैं, आग खड़े हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, कोई खनन करते हुए पाया नहीं गया और कोई खनन कार्य चालू नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बेचान की जैसी इस तरह की हालत लगती थी। तो ये पटवारी की रिपोर्ट में भी ये है और खनन विभाग की रिपोर्ट में भी ये 15 से 20 फुट का जो खड्डे होने के आरोप लगाते हैं, वो उसमें कहीं उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज नहीं है। अब सवाल एक ये है कि 2012 में गोडाउन बना, मिट्टी जो खनन आपने आरोप लगा रहे हो कि राम प्रताप ने मिट्टी वहाँ से उठाई। प्रश्न ये उठता है कि 2012 से 2022 10 साल के बीच में आपने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं? ये गरीब परिवार के लोग जिन पर 2-2 4-4 बीघे ज़मीन है, इनकी स्थिति नहीं थी कि उस ज़मीन के अंदर जो है किराया लगा के समतल करें। और दूसरी बात, अब जब करने की बारी आई, जब इनकी गुंजाइश बनी, जब इन्होंने करना शुरू किया, तो डॉक्टर राम प्रताप जी के सुपुत्र बार बार पुलिस भेजकर, कभी हल जोतते हैं तो पुलिस भेजकर इनको खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं और कभी उसको समतल करने की बात करते हैं तो निकाल देते हैं, पानी लगाने की बात करते हैं तो निकाल देते हैं। इस बात से लेकर ये बंजर पड़ी रही। इससे पता लगता है कि राम प्रताप जी के सपुत्र का जो मंशा क्या है कि इन पिछले 3 सालों के अंदर इन्होंने जब भी काश्त खेत के अंदर करने की कोशिश की है, तब इनको बेदखल करने की कोशिश की है और इन्होंने स्टे लेने के लिए 177 की कार्रवाई करके और इनके खिलाफ झूठी 170 की कार्रवाई करके, और आज तक तहसीलदार ने उस बात की जो अपने जो बयानों की कॉपी है या जो रिपोर्ट उन्होंने की है उसकी कोई कॉपी नहीं दी, जबकि बार बार हमने उनसे आग्रह किया है कि हमें नकल दी जाए। अमित शाह का ये आरोप है कि बूटा सिंह ने हरिजनों की जमीन आगे पड़ती है, उसका रास्ता रोका हुआ है। इस पर क्या नहीं है, जिस ना बूटा सिंह के खुद के खेत के लिए रास्ता नहीं, चल के देख सकते आप चल के देखें कि बूटा सिंह के खेत को रास्ता नहीं है। ये तो जिनकी जो रास्ता, जिसके रास्ते की बात कर रहे हैं, वो उन खेत वालों का ही है, अपने खेत तक सीमित है। तो SDM ने आदेश दे दिया कि काश्त करने से नहीं रोका जाएगा। अब आपका मुद्दा क्या है, आगे क्या बता रहा है? ये कहना है कि जो SDM साहब ने जो आदेश दिए हैं, जब खनन विभाग की रिपोर्ट थी, पटवारी की रिपोर्ट आ गई, कोई खनन करते हुए नहीं पाए गए, खनन का कार्य नहीं हो रहा है, खड्डे वहाँ नहीं है, छोटे मोटे खड्डे हैं और किसान अपनी ज़मीन समतल करना चाहता है, हल चला हुआ है,
तो उसके बाद में इस 170 की कार्रवाई को निरस्त एसडीएम को करना चाहिए था। राजनीतिक प्रभाव से एसडीएम ने उस कार्रवाई को निरस्त नहीं किया, उल्टा उसमें 12 फुट जगह छोड़कर किसान को ये कहा है कि आप अपनी काश्त कर सकते हैं, जबकि किसान का उस जमीन जो 4 बीघे 6 बीघे जमीन इन काश्तकारों के पास है, उस जमीन के अंदर 12 फुट ये छोड़ देंगे। पिछली तरफ हरियाली वाले कहेंगे हमारी दीवार को खतरा है, वो भी 170 की कार्रवाई एक को देख के दूसरा करेगा, 12 फुट वो छूट जाएगी। तो 6 बीघे में से 12 24 फुट गई, तो 24 फुट के बाद में किसान के पास में कितना बचेगा? ये तो कोर्ट का मैटर है, इसमें आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? इस कोर्ट का भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जनता के जन आंदोलन में भी जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जो ये कह रहा है कि मैंने कोई कब्जा नहीं किया या किसी को रोका नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो भूमा भी है, जिसने पुगल के अंदर 3,000 बीघे जमीन जो लेके और किसानों की नाम से जमीन लेकर उनके ऊपर जो है लोन उठा रखा है और उनको उनके नाम से लोन इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा सरोई में भी है, कहीं और भी है, राजस्थान के दुनिया भर के कोने कोने के अंदर जब ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, सिंचाई मंत्री रहे, उस समय जमीनें इन्होंने खरीदी। जो भी सौ मिले मतलब भले भले गल्लां कहदे मतलब साडा कोई दोष नहीं, वो सारे कल जाके देख ही रहे हो तुसीं। वो साडा मतलब बहुत नुकसान होया, 3 साल हो गए असीं घरे बैठे हैं, साडा परिवार खरी किवें टाइम पास करदा है, सानू न्याय दिओ, असीं आपदे घर नूं जाइए। ठीक है ना गल? ते जे इस तरीके नाल चलदा रहे ते एमएलए बनन नूं फिरदे मैं तां दी फिर होर तां मुश्किल ही काम कहां तां नहीं। ये कहते मिल बैठ के आपां गलबात करिए, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मिल बैठ के करन तैयार आ असीं, मिल बैठ के करन तां सही गल नाल आ के परिवार साडा ही है, कोई बगाना दा नहीं, परिवार इत्थों दा ही आ अपना, कोई मैटर नहीं पैसे का। वो गांव वालों ने उछाला है जो इनके आदमी हैं। आदरणीय है और संजीत भी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र मोह के अंदर जिस तरीके से आपके पुत्र ने पहले आपकी नैया डुबोई थी और कहीं दूसरी बार आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं, आपके बेटे कर रहे हैं, वो आपकी नैया को डुबोने की बात कर रहे हैं। आप इन छोटे किसान हैं जिनकी 2-2 बीघे 4-4 बीघे ज़मीन है, इन काश्तकारों से हमारा निवेदन है डॉक्टर राम प्रताप जी से, इनकी ज़मीन, इनकी जो 12 फुट एसडीएम से आपने हस्तक्षेप से, हम सरेआम ये बात कहना चाहेंगे कि राजनीतिक प्रभाव से 12 फुट छोड़कर काश्त करने के आदेश उनके हस्तक्षेप से किए। इस आदेश को निरस्त करवाएं और इन किसानों को खिलाफ जो 170 की कार्रवाई की गई है उसको निरस्त करके इन किसानों को अपनी खेती करने दें। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा और आप अपने पुत्र मोह के अंदर ना पड़े। अगर पुत्र मोह के अंदर पड़ेंगे पूर्व की तरह से आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। अरे भाई से यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो शब्द का नहीं कहा, वापस लेने का और न्याय लेने का। तो आप कहते हैं झूले साहब, फलाना साहब, ढुलका साहब, हमने तो झूले नहीं चुके और आपने जूतियाँ जरूर चुकी है गुरुद्वारा में जाके, वो हम नहीं करेंगे। तो स्वच्छ राजनीति करने दो, अच्छे रहेंगे, अच्छा समाज है अपना, अच्छा सिस्टम है, मिल बैठ के बात करो, मिल बैठ के आपस में, हमें कोई गुरेज नहीं है। जो हमारे पास आएगा दुखी, हम उसके साथ लगेंगे, यही हमारा कहना है। और हम किसी के कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। टिक्का टिप्पणी करेंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हम राजनीतिक परिवार से हैं, हमने बहुत राजनीति की। अब तो आप लोग 1990 के अंदर आए, समझे क्या, और हमने तो 1952 से लगे हुए हैं राजनीति के अंदर। हमारा और तुम्हारा बहुत अंतर रहेगा, समाज का, हमारा बोलने का, हमारा लहजा, हमारी बदतमीजी से बात नहीं करनी। ये कोई बदतमीजी से आप बात करते हो जिस तरह से, और उस तरह से मैं बदतमीजी से आपसे बात करूँगा तो अच्छा नहीं लगता। हमें समाज के अंदर ऐसा जहर नहीं घोलना चाहिए। जो आपने कहा कि हम जोड़ा तक तो हमने कभी जोड़ा नहीं चखा, किसी का भी, मुख्यमंत्री का भी नहीं चखा हमने। आपने तो चप्पलें चकली उसकी।
इससे बड़ा क्या होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा आगे बात मत करें, नहीं तो बहुत बड़े इल्ज़ाम निकलेंगे, इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। हम उसके साथ हैं जिसकी ज़मीन आप लोगों ने कास्ट नहीं करने दी, इसलिए हम उनके साथ हैं। हमें कोई घर से ऐसे नहीं है, बूटा सिंह मेरे पास चला गया इसलिए हम इनके साथ हैं। इन्होंने अपना दुख दर्द बताया। और यहाँ 4 महीने पहले गुरुद्वारे के अंदर गंगानगर से किसान संगठन आया था, उसने भी आपको चेताया, पर आप कहते नहीं। अब अभी कह दो कुछ नहीं है, ऐसी गंदी हरकत, गंदी राजनीति मत करो। हम इससे गंदी राजनीति से परे हैं। हम समाज के अंदर जीना चाहते हैं। हमने चौधरी रामचंद्र जी के साथ चुनाव लड़ा, हमने आत्माराम जी के सामने चुनाव लड़ा, हमने भीमराज जी के साथ चुनाव लड़ा, पर हमने ऐसी गंदी राजनीतिक नहीं खेली जो आप खेल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आके विक्कर सिंह, प्रधान निर्मल सिंह, हरचरण सिंह आके सानू धमकाਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੀ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। नहीं हुण तो स्टे देता ना, एसडीएम ने कहा कास्ट कर सकते हो। ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜੀਏ। ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਜਾਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਜਾਂਦ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸਾਥੋਂ 2-3 ਵਿਗੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 12 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਰਕ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 12 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 12 ਫੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। 2 ਕਿੱਲੇ 2 ਵਿਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਤਾਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਿਗੇ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬਜਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 45 ਇੰਚ ਚੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ।